नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए IUPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2020 के लिए करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि IUPS क्लर्क की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, अब मैं अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूं। प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 21 सितंबर को, बी ऑप्शन 25 सितंबर को, सी ऑप्शन 19 सितंबर को और डी ऑप्शन 23 सितंबर को। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वर्ष 2020 का वुमेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है? जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2020 का वुमेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है। ए ऑप्शन कैरोलिना प्लिस्कोवा, बी ऑप्शन मार्टिना नरवालिटोवा, सी ऑप्शन सिमोना हालेफ और डी ऑप्शन क्रिस एवर्ट। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, सिमोना हालेफ ने 2020 का वुमेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वर्ष 2020 का मेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है? जी हाँ दोस्तों, किसने वर्ष 2020 का मेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है? ए ऑप्शन डिएगो शार्ट्समैन, बी ऑप्शन नोवाक जोकोविच, सी ऑप्शन राफेल नडाल और डी ऑप्शन पेटे संप्रास। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, नोवाक जोकोविच ने मेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय ने हाल ही में आईजी नोबेल प्राइज 2020 जीता है? जी हाँ दोस्तों, किस भारतीय ने हाल ही में आईजी नोबेल प्राइज 2020 जीता है? ए ऑप्शन अन्ना हजारे ने, बी ऑप्शन सोनू सूद ने, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी ने और डी ऑप्शन स्वामी रामदेव ने। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने आईजी नोबेल प्राइज 2020 जीता है। ये पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं। ए ऑप्शन प्रकाश सक्सेना, बी ऑप्शन सुरेश जिंदल, सी ऑप्शन अनिल धस्माना और डी ऑप्शन अरुण प्रताप। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, अरुण प्रताप NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में IMF के कार्यकारी निदेशक के नए सलाहकार बने हैं? जी हाँ दोस्तों, IMF के कार्यकारी निदेशक के नए सलाहकार बने हैं। ए ऑप्शन अरविंद गुप्ता, बी ऑप्शन विशाल खत्री, सी ऑप्शन अक्षय जहां और डी ऑप्शन सीमांचल दास। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, सीमांचल दास IMF के कार्यकारी निदेशक के नए सलाहकार बने हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हुआ है? जी हाँ, जॉन टर्नर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? ए ऑप्शन कनाडा, बी ऑप्शन नीदरलैंड्स, सी ऑप्शन आयरलैंड और डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, कनाडा। जी हाँ, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हुआ है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 17 सितंबर को, बी ऑप्शन 21 सितंबर को, सी ऑप्शन 22 सितंबर को और डी ऑप्शन 20 सितंबर को। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, 21 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का कैंसर के कारण निधन हुआ है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का कैंसर का निधन हुआ है? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन रूस, सी ऑप्शन ब्राजील और डी ऑप्शन ब्रिटेन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, अमेरिका।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। ए ऑप्शन कुणाल सिंह, बी ऑप्शन उदित सिंघल, सी ऑप्शन ऋतिक चोपड़ा और डी ऑप्शन राजेश नायक। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, उदित सिंघल को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है? जी हाँ दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है। ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन हैदराबाद, सी ऑप्शन कानपुर और डी ऑप्शन मुंबई। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, मुंबई। जी हाँ, मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस के नए चेयरमैन बने। ए ऑप्शन जितिन राव, बी ऑप्शन प्रमोद भसीन, सी ऑप्शन रवीना शेख और डी ऑप्शन अनीता पटेल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, प्रमोद भसीन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, कौन उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ए ऑप्शन राजेश प्रजापति, बी ऑप्शन सुरेंद्र सिंह, सी ऑप्शन मनीष प्रभात और डी ऑप्शन मयंक कोतवाल। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, मनीष प्रभात उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 12 अगस्त को, बी ऑप्शन 10 अगस्त को, सी ऑप्शन 5 अगस्त को और डी ऑप्शन 14 अगस्त को। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, 12 अगस्त को प्रतिवर्ष हाथी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। ए ऑप्शन कुणाल सक्सेना, बी ऑप्शन सौरभ देवदत्त और सी ऑप्शन प्रदीप जोशी और डी ऑप्शन नीलेश ठाकुर। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, प्रदीप जोशी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा राज्य 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन ओडिशा, सी ऑप्शन मणिपुर और डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, आंध्र प्रदेश 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य बना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए सीईओ बने हैं? ए ऑप्शन एस चौधरी, बी ऑप्शन एम सिन्हा, सी ऑप्शन ए के प्रसाद और डी ऑप्शन एन शिवरामन। जी हाँ दोस्तों, घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए सीईओ। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, एन शिवरामन घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए सीईओ बने हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव बने हैं? जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी के नए निजी सचिव बने हैं। ए ऑप्शन अविनाश तोमर, बी ऑप्शन विकास शर्मा, सी ऑप्शन हार्दिक सतीश चंद्र शाह और डी ऑप्शन मनीष सिंह दुबे। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह पीएम मोदी के नए निजी सचिव बने हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 30 जुलाई को, बी ऑप्शन 31 जुलाई को, सी ऑप्शन 22 जुलाई को और डी ऑप्शन 26 जुलाई को। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, 30 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड नामक डिवाइस विकसित की है? जी हाँ दोस्तों, वैली बैंड नामक डिवाइस विकसित किया है। किस संस्थान ने? ए ऑप्शन आईआईएम अहमदाबाद, बी ऑप्शन आईआईएम कोझिकोड, सी ऑप्शन आईआईएम कोलकाता और डी ऑप्शन आईआईएम बेंगलुरु। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है
बी IIM कोझिकोड ने बेली बैंड नामक डिवाइस विकसित की है जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है। दोस्तों, अगर आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।